हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल दुनिया में स्वागत है। आज हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जो पिछला क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चंस दिया था एंड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़े थे, देन हम लोगों ने एल्केन्स पढ़ा था, एल्केन्स का नोमेनक्लेचर भी किए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी रेडी? ओके, प्रेस द लाइक बटन एंड स्टार्ट। ओके, टॉपिक क्या था? हाइड्रोकार्बन्स एंड आयुपेक नोमेनक्लेचर। तो बच्चों पिछला क्लासेस का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन, ठीक है, एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बना हुआ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन्स एंड कार्बन्स प्रेजेंट होना चाहिए उस कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, देन हम लोग उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। माइंड इट, प्लीज़ नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी हैव स्टडीड दैट, हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? एल्केन्स देखे थे हम लोगों ने। दूसरा हम लोगों ने देखा था एल्किन्स, ठीक है, और तीसरा क्या देखा था? एल्काइंस। बच्चों इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो एल्केन्स होता है उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इन दोनों को जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बोर्ड इतना उड़ रहा है ना, लग रहा है कि उड़ के दिल्ली चला जाएगा। क्या बोलिएगा? चलिए कंटिन्यू करते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि सैचुरेटेड क्यों बोले थे और अनसैचुरेटेड क्यों बोले थे? याद है? नहीं है? कोई बात नहीं, चलिए देखिए, भूल जाते हैं नहीं काम चलेगा। आज पहली बार चेहरा दिखा रहे जी, हंसी और पढ़िए, याद रखिएगा, बता दे रहे हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्यों बोलते थे? सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। अब ये मत पूछे कि आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्लास 7-8 में पढ़े होंगे आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, भूल गए? हम क्या करें, चलिए बताते हैं। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि पानी में डालिएगा ना तो ब्रेक कर जाएगा। आयंस होता है, पॉजिटिव माइन और नेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग से बनता है। शेयर करने जानते हैं ना, शेयरिंग, दोस्त लोग के साथ क्लास में टिफ़िन शेयर करते थे ना, वही कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें भी जो एक बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, सिग्मा पाई पाई, ठीक है, पाई एंड पाई। तो पाई पॉइंट प्रेजेंट होने के कारण इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं और इसको सैचुरेटेड बोलते हैं। पूरा रिवीजन हो गया? आप लोग आप खुद से रिवीजन कीजिए, ठीक है, क्लास में रिवीजन कराएंगे तब कीजिएगा, बहुत बदमाश हो गए आप लोग। चलो चले मितवा, आयुपेक नोमेनक्लेचर पढ़ें। तो आयुपेक नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने वर्ड रूट्स पढ़ा था, वर्ड रूट्स, ठीक है, और दूसरा देखा था सफिक्स। प्रीफिक्स भी था, क्या था? प्रीफिक्स। लेकिन प्रीफिक्स को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, इसीलिए प्रीफिक्स को भी काट दीजिए। दिस इज नॉट एक्स, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई, दिस इज कटिंग, कट काट, ठीक है। दिस इज वर्ड रूट, दिस इज सफिक्स। एंड वर्ड रूट्स में क्या था? मीथ, मिठाई बोल छो ना, मिथ, ईथ। उसके बाद क्या था? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ऑक्ट,
नॉन, डेक। मेरे प्यारे बच्चों, मिथ वर्ड रूट कब यूज़ करते हैं? जब कार्बन की संख्या 1 हो। ईथ कब यूज़ करते हैं? जब कार्बन की संख्या 2 हो सर। यस सर। प्रॉप कब यूज़ करते हैं? जब कार्बन की संख्या 3 हो। ब्यूट कब यूज़ करते हैं? कार्बन की संख्या 4 हो। पेंट 5 कार्बन, हेप्ट 6 कार्बन। अरे कुछ गलती हो गया, देखें यहाँ पे हेप्ट नहीं हेक्स होगा। 6 कार्बन, हेप्ट छूट गया, कहाँ लिखें? मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है सर? 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन एंड 10 कार्बन डेक। ठीक है, समझ गए? सफिक्स देख लें, लिखिएगा, वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए, हम रुकेंगे नहीं। सफिक्स देखते हैं। सफिक्स में क्या था? पहला था ANE, पढ़े थे हम लोग। दूसरा सफिक्स क्या था? ENE। और तीसरा सफिक्स क्या था? YNE। एन कब यूज़ करते हैं, इन कब यूज़ करते हैं, वाइन कब यूज़ करते हैं? तो बच्चों मैंने बताया था कि एन यूज़ करते हैं एल्केन्स के लिए। किसके लिए? एल्केन्स के लिए सर। एल्किन्स के लिए इन यूज़ करते हैं एंड एल्काइंस के लिए वाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्लीट। कंटिन्यू करें, वेट कीजिए, पिछला जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे वो बता रहे हैं, भूले नहीं है, उतना भी कमज़ोर नहीं है यार। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिए थे? C6H16 14 था, कॉपी खोल के देखिए। C7H16 एंड थर्ड क्या था? C3H6। तो बच्चों एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या था? CnH2n+2। यानी कार्बन की संख्या यदि n है, क्या है? n, तो हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 होगी, है ना? अब यहाँ पे देखिए C6 यानी कार्बन की संख्या 6 है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या एल्केन होने के लिए हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 होना चाहिए। तो चलिए n की जगह 6 पुट करते हैं और +2 करते हैं, तो यहाँ 12+2 दैट इज इक्वल्स टू 14। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन 14 आ गया, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट एल्केन। सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब इसको याद रखने का मतलब इतना सॉल्व करके थोड़े देखेंगे, हम लोग यहाँ मैथ थोड़े बना रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब केमिस्ट्री में हम लोग इतना सॉल्यूशन करेंगे तो हो गया, 10th क्लास में आने का फिर क्या फ़ायदा, है ना? तो यहाँ पे C6H14। तो बच्चों इसको डबल कीजिए और 2 ऐड कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 + 2 14 14 हुआ, है ना? 7 दूनी 14 + 2 16, 3 दूनी 6 + 2 8। है ये नहीं है, ये एल्केन है, ये नहीं है, क्या है? C3H8 होना चाहिए एल्केन होने के लिए। तो ये क्या है? एल्किन है, एल्काइन है। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब अभी आगे कंटिन्यू करेंगे तब देखेंगे। दैट मीन्स ये एल्केन है, ये एल्किन है और ये एल्केन नहीं है, दिस इज़ नॉट एल्केन। लिख दीजिए नॉट एल्केन। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन, 3 पुट कीजिए, हाइड्रोजन 8 आएगी। आई हो गया। अब नाम लिखते हैं और एक बात देख लीजिए, क्या बोले कि कार्बन की संख्या का डबल +2, यानी 6 दूनी 12 2 14, 7 दूनी 14 + 2 16। ठीक है, तो इसका जो आयुपेक नेम होता है IUPAC, उसका नेम वर्ड रूट लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? सफिक्स। तो प्यारे बच्चों वर्ड रूट
6 कार्बन है, वर्ड रूट क्या होगा? हेक्स। और सफिक्स क्या होगा? एल्केन है ना भैया, तो क्या होगा? ANE, हेक्सेन। यहाँ पे देखिए सेम आईयूपैक नेम यहाँ भी लिखेंगे, तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? ट्यों ट्यों ट्यों। आईयूपैक नेम क्या होगा? वर्ड रूट क्या होगा? हेप्ट। एल्केन है, सफिक्स क्या होगा? एन। हेफ्ट, टी छूट गया, हेप्टेन। ये क्या है? एल्केन तो है ही नहीं। अब आगे करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन बुक में होगा, कीजिए ना। प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में पूछिए, या टेलीग्राम का एक ग्रुप बना दिए आप लोग की सुविधा के लिए, डाउट के लिए। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, ज्वाइन होइए, वहाँ पे क्वेश्चन भेजते रहिए और हम बनाते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग एल्किन्स देखते हैं, ठीक है। एल्किन्स में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हमको बताइए, यदि सिंगल कार्बन रहेगा तो क्या एल्किन्स प्रेजेंट है, मतलब पॉसिबल है? तो सिंगल कार्बन होने से एल्किन्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको डबल बॉन्ड चाहिए। हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड देगा नहीं, यानी मिनिमम C2 होना चाहिए एल्किन होने के लिए, ठीक है। इसीलिए जो पहला एल्किन होता है वो इथीन होता है। क्या होगा? C डबल बॉन्ड C। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट, यानी 4 वैलेंसी। 2 वैलेंसी ऑक्युपाई हो गई, 2 खाली है, तो बाद बाकी जो 2 वैलेंसी बचा वो कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इसको बच्चों हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, और एक होता है तुम्हारा ऐसे लाइनिंग फार्मूला होता है, जिसमें कि इस तरह, जैसे ये वाला लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हो गया। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला और लाइन फार्मूला जो है हम लोग देखेंगे बाद में, अभी थोड़ा सा बता दिए आप लोगों को। तो हर एक कार्बन के लिए कभी भी एल्किन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। एल्किन बनाने के लिए हम लोग को 2 कार्बन मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए C2, C3, C4, C5, इसको एल्किन बनाइए, इसको भी एल्किन बनाइए। तो C, बच्चों एक ही कार्बन, मतलब 2 ही कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, इसके बीच भी डबल बॉन्ड मत दे दीजिएगा, ठीक है। वो भी एल्किन ही होगा, लेकिन वो हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो होता है वो डाई-इन होता है, मतलब 2 डबल बॉन्ड है ना, तो वहाँ पे डाई यूज़ हो जाएगा, डाई-इन, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो भी एल्किन्स पढ़ेंगे उसमें सिर्फ 2 ही कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे नहीं दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये C3 के लिए हो गया। C4 के लिए देखते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसका 2 वैलेंसी खाली है, इसका भी 2 खाली है, इसका सर 3 खाली है, इसका 1 खाली है, और इसका 2। कैसे पता चला? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। मैंने 10 बार से भी अधिक बार बताया कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अभी तक तो आप लोग का दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लास 1 में पढ़े होंगे ना गिनती, यानी काउंटिंग, आप लोग को याद हो जाएगा, रिवीजन हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेट्स गेट, क्या था गाना? लेट्स गेट ऑन द फ्लोर, न पता नहीं, जो भी है। हाइड्रोकार्बन्स पढ़िए, C2, C3 एंड C4। थोड़ा छोटा हो गया जी। देखिए C2 है, तो इस सब में कौन होगा? हाइड्रोजन,
चलिए जनरल फॉर्मूला बनाते हैं इसका भी, ठीक है। थोड़ा मैथ्स का कमाल देखते हैं कि केमिस्ट्री में भी मैथ्स कैसे यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितनी है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, इसमें कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 6। आप लोग काउंट कीजिए, हम नहीं करेंगे। इसमें कार्बन कितना है 4, H कितना है 8। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो कार्बन की जो संख्या है उसको हम लोग n बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? n। तो इसको भी n बोलेंगे, इसको भी n बोलेंगे। तो यहाँ जो हाइड्रोजन का संख्या है ये क्या है 2 टाइम्स n है। यहाँ भी देखो वही है 2 टाइम्स n, यहाँ भी क्या है 2 टाइम्स n। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या से जस्ट डबल हो जाएगा, जस्ट डबल। बहुत इजी है, क्या हो जाएगा? जस्ट डबल, है ना। इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं। तो ये फॉर्मूला यदि अब हम आप लोग को दे दें तो आप लोग पहचान लीजिएगा कि ये एल्कीन है या एल्केन है। तो याद कीजिए जो तीसरा क्वेश्चन मेरा था वो ये था या नहीं? पेज पलटिए और देखिए। नोट नहीं किए तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और फिर देखिए कि थर्ड क्वेश्चन क्या था। थर्ड क्वेश्चन यही था। दिस इज क्या है? एल्कीन। एल्केन नहीं है, एल्कीन है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्किन्स का? CnH2n। ओके। तो H2n होता है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एल्काइन देखते हैं, ठीक है। कल देशभक्ति गाना सुने थे ना, वही वाला गूंज रहा है मन में। अब एल्काइंस देखते हैं, ठीक है ना। पहले एल्किन्स का नोमेनक्लेचर देखिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो आई पिक नेम ऑफ एल्किन्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए C4H8। दूसरा क्वेश्चन लिखिए C5H10। तीसरा क्वेश्चन लिखिए C10H20। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि एल्किन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है? 4 है। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? 2 टाइम्स इसका 2 टाइम, दैट इज इक्वल्स टू 2 × 4 इज इक्वल्स टू 8। तो कार्बन 4 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, यानी दिस इज एल्किन। तो यदि एल्किन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट क्या है? 4 कार्बन। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या बताए थे? पेज पलटिए, देख लिए। ब्यूट। एल्किन से सफिक्स क्या होगा? इन, ENE, ब्यूटीन। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इजी है, बस वर्ड रूट्स एंड सफिक्स याद रखिए, ठीक है। चेक कीजिए पहले। तो आपका काम, मेन प्रायोरिटी आपका होना है ये है कि पहले आप चेक कीजिए कि वो एल्केन है या एल्किन है या एल्काइंस है। द फर्स्ट प्रायोरिटी चेक कर लिए कि एल्किन्स है तो हमको सफिक्स मिल गया कि सफिक्स क्या होगा। तो उसके बाद देखिए कि वर्ड रूट क्या होगा। वर्ड रूट के लिए नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन यदि 4 है तो वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूट। एंड एल्किन से तो सफिक्स क्या होगा? इन, ब्यूटीन। तो इसका नाम आप लोग लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, और इस दोनों का नाम लिखिए।
आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, वर्ड रूट क्या होगा, पेंट एंड एल्कीन है तो फिक्स क्या होगा, इन, पेंटीन। इसका क्या होगा, डेक इन, डेकिन। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या 10 है तो वर्ड रूट क्या होगा, डेक। एंड एल्कीन्स है, एल्कीन क्यों है, क्योंकि देखिए कार्बन की जो संख्या है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन की संख्या है, तो ये एल्कीन है, यानी जो सफिक्स है वो इन होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डेकिन। अब हम लोग एल्काइंस देखेंगे। ठीक है, एल्काइंस, इसका भी जनरल फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे मैथमेटिक्स का यूज़ करके। तो बच्चों एल्काइंस में हम लोगों ने देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, क्या सिंगल कार्बन के लिए कभी भी एल्काइंस पॉसिबल है क्या? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, यदि पॉसिबल है तो यस और नहीं तो नो। ठीक है, तो देखिए एल्काइंस के लिए ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 कार्बन होना तो नेसेसरी है। अब देखिए यदि 2 कार्बन नेसेसरी है तो मान लीजिए 2 ही कार्बन का एल्काइन है, तो बच्चों जो एल्काइन होता है, ठीक है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड मैंने दे दिया। कार्बन इज टेट्रावैलेंट यानी 4 वैलेंसी, 1 2 3, 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यानी 1 वैलेंसी अभी बचा हुआ है। मैंने बताया कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, तो जो वैलेंसी बच जाएगा वो वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ भी हाइड्रोजन दे दीजिए और यहाँ भी हाइड्रोजन दे दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया एल्काइंस। उसी तरह 3 कार्बन्स रहेगा, तो कार्बन, एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और दूसरे कार्बन्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड। उसी तरह 4 रहा तो 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और 1 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच भी हो सकता है, बट वो हायर क्लास में पढ़ेंगे। जिस तरह वहाँ पे डाई इन हुआ था ना, उसी तरह यहाँ पे डाई वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को अभी सिर्फ 2 ही कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देखना है। अब बच्चों यहाँ पे सबका वैलेंसी सेटिस्फाई करवाना है, तो देखो कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो इसका 1 वैलेंसी तो कंप्लीट है, 3 वैलेंसीज बचा, तो कौन ऑक्यूपाई करेगा, हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3 4, चारों कंप्लीट है, यानी इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0, क्या 0। सोचिए 0 का कितना इंपॉर्टेंस है, और आविष्कार कौन किया था, आर्यभट्ट ने, है ना, इंडियंस था, प्राउड टू बी इंडियंस। 15 अगस्त कल ही पार हुआ है। तो दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, इसका वैलेंसी कितना, 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, सो सिंपल। उसी तरह यहाँ पे 1 वैलेंसी हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन। अब इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों C2 के लिए देखते हैं, C3 के लिए देखते हैं और C4 के लिए देखते हैं। तो C2 में हम लोगों ने देखा ट्रिपल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ पे 2
और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पे 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन क्या है 2। यहाँ पे 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितनी है 1 2 3 4। यहाँ पे कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितनी है 6 1 2 3 4 5 6। अब इसको कोई देख के मैथमेटिक्स का यूज़ करके इसका जनरल फॉर्मूला बना सकता है कि CnHn, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कीजिए CnHn, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H3। बट क्या ऐसा है C3H3, क्या ऐसा है नहीं है। यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये फॉर्मूला क्या है जनरल फॉर्मूला नहीं हो सकता है। तो इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि Cn कर दीजिए और H 2n-2 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए CnH 2n-2, तो यहाँ पे देखिए n यदि 3 पुट करते हैं तो H कितना आता है 3 2 6 -2 दैट इज़ 4। यहाँ पे वही चीज़ कीजिए, ठीक है। तो n इज इक्वल टू यदि 4 पुट करते हैं तो 2n-2 क्या आएगा 4 2 8 -2 दैट इज 6, है ना इंटरेस्टिंग। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n-2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जितने कार्बन की संख्या है उसको डबल कर दीजिए और उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। यदि उतना हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में, जैसे ये हो गया ये हो गया ये हो गया, या जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आंख बंद करके उसको एल्काइन बोल दीजिए। और जब वो एल्काइन हो गया तो उसका सफिक्स हम लोग वाइन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए उसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो सिंपल से स्टार्ट करते हैं C2H2। दूसरा क्वेश्चन जो है वो C3H4 एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो C4H6। तो 2n-2 को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 2 4 -2 2, 3 2 6 -2 4, 4 2 8 -2 6। इसका नाम लिखिए बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और तीनों का नाम लिखिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं, जिसका करेक्ट है वो कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर मेरा करेक्ट है, ठीक है। उसको एजुकेशनल दुनिया की तरफ से एक हर्ट मिलेगा, गिफ्ट अभी नहीं मिलेगा, कैसे पहुंचाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसका नाम वर्ड रूट क्या होगा मीथ इथ, 2 कार्बन है इथ। एल्काइन है, सफिक्स क्या होगा वाइन यानी इथाइन। इसमें देखिए मीथ इथ प्रोप, 3rd कार्बन है ना, तो प्रोप। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4। एल्काइन से सफिक्स क्या होगा वाइन प्रोपाइन, सब तो एल्काइन ही है ना, तो सफिक्स सब में वाइन लगेगा। यहाँ पर C4 है, क्या होगा मीथ इथ प्रोप बुट, ब्यूट वाइन ब्यूटाइन, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। क्लियर। अब हम लोग तीनों का जनरल फॉर्मूला को कंपेयर करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कहीं उड़ ना जाए, वैसे बहुत हवा चल रहा है। एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस। पेन का लीड भी ख़त्म हो गया, क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो देखिए एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या देखे थे CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था CnH2n-2। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है।
सब में किसका डिफरेंट है? 2 का। इसमें +2 -2 कीजिए तो एल्किन बन गया, फिर इसमें -2 कीजिए तो एल्काइन बन गया। यानी सब में हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 2 कम है। यानी यदि इसमें C2H 2 2 4 + 2 6 है सॉरी, तो इसमें C2H4 होगा, यानी इसमें से 2 कम, इसमें से 2 कम। ये क्या है? इथेन। ये क्या है? इथीन। और ये क्या है? इथाइन, है ना? तो याद रखिएगा, कार्बन की संख्या का डबल करके 2 ऐड कर दीजिए तो वो एल्केन बन जाएगा। कार्बन की संख्या का डबल कर दीजिए तो एल्किन बन जाएगा। कार्बन का संख्या का डबल करके -2 कर दीजिए तो एल्काइन बन जाएगा। वेरी सिंपल, दिमाग में बिठा लीजिए, कहीं उड़ ना जाए, फुर 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 फुर, है ना? सो इंटरेस्टिंग। ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, 6 क्वेश्चंस है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आप लोगों ने पॉज करके इसका नाम लिख लिया होगा, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या बताए थे, है ना? राज की बात है, याद रखिएगा। गाना सुने ना, राज की बात बताऊं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम ये है कि आप लोग चेक कीजिए ना कि एल्केन है या एल्किन है या एल्काइन है। एल्केन है, एल्किन है या एल्काइन है। कार्बन की संख्या 2 है, 2 2 4 + 2 6, दिस इज एल्केन। C4H10 4 दूनी 8 + 2 10, यानी दिस इज एल्केन। C5H10 5 दूनी 10, क्या है? कार्बन की संख्या का डबल क्या होता है? याद कीजिए, एल्किन। तो दिस इज एल्किन। ये क्या है बच्चों? 6 दूनी 12 -2, यानी कार्बन का संख्या का डबल -2, एल्काइन। ये क्या है बच्चों? 3 2 6 -2, एल्काइन। ये क्या है बच्चों? 10 दूनी 20 -2 18, एल्काइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या आप इसका नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं? वर्ड रूट लिखिए और प्लस सफिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इथेन, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। उसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है? आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर्स बताऊंगा। हिंट्स आप लोगों को कर दिया है और वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।